फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। और इस चैनल पे मैंने गेट पार्ट ए GA जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू किए थे, जिसमें मैंने सन 2022 EY एक्सेल एंड BT के जनरल एप्टीट्यूड को डिस्कस कर लिया है। आज हम 2021 के EY को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको गेट, टिफर, बेट और CSIR नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेगा। लॉजिक की बात हम करेंगे, हम आपको कुछ फार्मूला बताएंगे जिससे कि आप बायोलॉजी के होते हुए भी एप्टीट्यूड में कोई भी स्ट्रगल फील आप ना करें। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप एनालाइज करके आंसर दे सकते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने कोर्स वर्क से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। हम अपने कोर्स वर्क से आपके लिए टाइम निकालते हैं और एक वीडियो बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब भी IISc आए, आप सब भी आइजर में PhD करने जाएं, आप सब भी CSIR नेट एक बार में निकालें, आप सब भी टिफर में PhD करें, टिफर में आप इनरोल हो। इसलिए हम आपके लिए अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके 500 की फैमिली बनाई है, उन सभी को थैंक यू। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके लिए गेट 2021। हाँ, आपने हमारे लिए 500 की फैमिली बनाई है, इसलिए मैंने एक चीज़ किया है कि आपको 15 फरवरी से बेट, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके PYQ को हम इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द पीपल were at the demonstration were from all section of society. इसका आंसर who है? The people who were at the demonstration were from all section of society. तो ये इंग्लिश का पार्ट है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी CBSE या ICSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपको ये बताएगा कि गेट का पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता है, रिपीट बहुत होता है। दैट इज द सेकेंड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू जस्ट फोल्ड दिस पेपर। अगर आप इस पेपर को फोल्ड करते हो तो आप क्या पाते हो, ये आपको बताना है। तो दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ लाइन, इमेजिनरी लाइन ये, एंड दैट इज अ वन लाइन, not a whole solid line, just like okay, that, and there is a point and there is a point. But one thing is that that is extended till that point, and when you fold that thing, this is just come in, ये जो आपकी यहाँ की लाइन है, ये लाइन आपकी यहाँ पे चली जाएगी। मतलब दिस इज कम हेयर एंड दिस इज कम हेयर, मीन्स इसका ये यहाँ पे आएगा और इसका ये यहाँ पे आएगा। तो इस तरह की ये फोल्ड होने के बाद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। दैट इज, ये तो कभी नहीं हो सकता। दैट इज ऑल्सो नॉट,
Okay, तो then we will move in this third and fourth. Okay, that is the correct answer. C, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने 10th के मैथमेटिक्स में थोड़ा भी अगर आपको क्वेश्चन याद हो या फॉर्मूला याद हो तो आप बता सकते हो कि इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू जो है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, where n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। in this question n इक्वल टू 10, तो 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 10, 10 से 10 कटा, मीन्स 8 इंटू 18 डिग्री, 8 8 4, 8 1 8 और 6 4, 144 डिग्री। The correct answer for this question is D. Okay, तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि एक फार्मूला बेस पे था, एंड दैट इज अ इजी क्वेश्चन। इफ यू वॉच माय वीडियो प्रीवियस टिफर या किसी भी एग्जाम में अगर आपने देखा हो तो दैट इज अ वीडियो विच इज ऑलवेज, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। That is the next question, and next question है which one of the following number is exactly divisible by, मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा exactly divisible है इतने से। तो first of all we will just write some important point, and the important point is that note, if the equation is then x की पावर n इंटू y की पावर n is divisible by, there is a two condition कि x प्लस y से डिविजिबल हो या x माइनस y से डिविजिबल हो। x प्लस वाई से डिविजिबल तब होगा जब आपका n की वैल्यू जो है, यहाँ वाला n की वैल्यू ये आपकी इवन हो, और x माइनस वाई से डिविजिबल तब होगा जब n की वैल्यू ऑड हो। दूसरा कंडीशन है कि x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाई x प्लस वाई जब n की वैल्यू आपकी ऑड हो और x माइनस वाई से इवन हो तब। अब हम इसमें देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 11 की पावर 13 प्लस 1, मतलब दैट इज x प्लस वाई। ये तब हो सकता है जब ये आपका ये वाला फॉलो हो रहा है, मतलब हमें चाहिए n इक्वल टू इवन, हमें n चाहिए इवन। अब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट 11 की पावर 26 प्लस 1, ओके, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 13 और 13 की पावर 2 एंड प्लस 1 की पावर 2,
दैट इज अ एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, बट यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 है इन दिस केस। बट आपका यहाँ पे क्या था कि जब x की पावर n हो और y की पावर n हो तो x प्लस वाई जो है ये डिविजिबल तब होगा जब n जो है वो आपका ऑड हो, बल्कि यहाँ पे n क्या है, इवन है, मतलब ये नहीं होगा। वी विल सी बी नंबर 11 की पावर 33 प्लस 1, तो 11 की पावर 1 पावर 33 प्लस 1 इन दिस केस that is not equal to 11 की पावर 13 प्लस 1, तो ये तो होगा ही नहीं। सी 11 की पावर 39 माइनस 1 मीन्स 11 की पावर 13 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, दैट इज x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, n इक्वल टू 3 ऑड, बट x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, x प्लस वाई व्हेन n इज इवन, बट यहाँ पे ऑड है, ड्यू टू दिस रीजन दैट इज आल्सो एलिमिनेटेड, एक बच्चा, दैट इज अ करेक्ट। 11 की पावर 52 माइनस 1, 11 की पावर 13 फोर द माइनस 1 की पावर 4 मीन्स x की पावर 4 y की पावर 4 मीन्स n equal to 4 and that is even, that is even means the correct answer that is divided by that। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी कर सकते हैं अगर हमें ये दोनों पॉइंट याद हो तो। आप इन दोनों पॉइंट को याद कीजिए सिंपली और इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड ओएसिस इज टू सैंड, मतलब यहाँ पे लिखा है कि ओएसिस एंड सैंड, तो हमें बताना है कि आइसलैंड और ये, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, जो दैट इज द ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है फर्टाइल एरिया, और सैंड जहां भी होता है वो डिजर्ट एरिया होता है, डिजर्ट एरिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि डिजर्ट एरिया से फर्टाइल एरिया बनता है, मीन्स springs up out of the desert area, desert। सेम आइलैंड जो होता है that is a small dry area, कहाँ पे, ओशन से। ये कहाँ से निकलता है, ओशन के बीच में जो है कोई अगर जमीन है तो उसे आइलैंड कहते हैं। डिजर्ट इज मेड अप ऑफ सैंड, तो उसी तरह ओशन किससे बना होता है, पानी से। तो द वाटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The importance of sleep is often overlooked by the student when they are preparing for exam.
researcher has consistently shown that sleep deprivation greatly reduces the ability to recall the material learned. Hence, cutting down on the sleep to study longer hour can be counterproductive. Which of the following statement is the correct inference for the above passage? Passage. Sleeping well alone is enough to prepare for an exam. Study has leisure. ऐसा कुछ नहीं है. That is the just not interpretation and inferences. Students are efficient and are not wrong in thinking that sleep is a waste of time. ऐसा भी कुछ नहीं है. That passage is not give this type of the information. If the student is extremely well prepared for an exam, ऐसा कुछ नहीं है. He needs little or no sleep. To do well in exam, adequate sleep must be the part of preparation. That is the correct answer. कि अगर आपको एग्जाम में प्रिपेयर होना है तो अगर आपको एग्जाम में मतलब सक्सेस होना है तो आपको प्रिपरेशन प्लस स्लीप प्लस क्या कहते हैं उसे मेमोरी, तीनों को ध्यान देना है. मेमोरी के लिए सोना बहुत जरूरी है. ओके, दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन. अगर आप इसको लॉजिकली देखो तो इन द फिगर शोन अबव ईच इनसाइड द स्क्वायर इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द नेक्स्ट लार्ज स्क्वायर. मीन्स इसके मिड में इसके मिड में इसके मिड में इसके मिड में मिला दिया गया. तो ये जो टोटल एरिया है इन पूरे स्क्वायर का 4 मिड भाग में काट दिया गया. 1 2 3 4. तो इन 4 मतलब ये क्या है कि मिड पॉइंट मिलाने से क्या हुआ, ये पूरा स्क्वायर का जो एरिया है वो 2 भागों में बट गया. अगर हम आपसे ये कहे कि एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट अगर हम ये कहें कि इसका कितना होगा, इस वाले का, ये पूरा जो मतलब बी बड़े वाले में से जो सबसे पहला एरिया है, जो पहला स्मॉल है, उसका कितना होगा. तो जो दूसरा यहाँ पे जो फर्स्ट स्मॉल स्क्वायर है वो कैसे बना हुआ है, टू ड्राइंग या ज्वाइनिंग अ मिड पॉइंट ऑफ द लार्ज स्क्वायर. मतलब क्या है कि इसके एरिया का आधा, क्योंकि 4 भागों में बांट दिया गया है इसलिए आधा. इसी के बाद जो ये आपका फर्स्ट है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अब इसकी बात करें तो इसका कितना होगा, नेक्स्ट वाले का होगा 100 मतलब बाई 2 का आधा मीन्स 100 अपॉन 2 की पावर 2. सेम इसका कितना होगा 100 बाई 2 की पावर 2 का 1 बाई 2 मीन्स 100 की पावर 2 की पावर 3. फिर इसका कितना होगा 100 2 की पावर 3 बाई 1 की पावर 2 100 2 की पावर 4. अब इसका कितना होगा, तो इसका आधा होगा 2 की पावर 4 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू 100 अपॉन 2 की पावर 5 मीन्स 100 अपॉन 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 और 32 का ये होगा 3.125. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. आप इस तरह से लॉजिकली बात कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट मिलाया गया है, तो इसलिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. मिड पॉइंट मिलाने से क्या होगा, पूरा का पूरा एक स्क्वायर 2 भागों में बट रहा है. तो हर एक पॉइंट पे 2 भाग में बट रहा है, तो इसलिए हम जितने हमारे पास स्क्वायर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं उतने हम आधा 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 करते जा रहे हैं. दैट इज अ लॉजिक. दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा आपका बेसिक कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए. लेटस एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि अगर आपका कहीं पे भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, तो इसके लिए जो आपका मीन होता है EX, ये आपका होता है माइनस फाइनाइट मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट
एक्स और एफ एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ पे आपका जो एफ एक्स होता है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन एफ एक्स जो है वो आपका दे रखा है 0.01 और आपका लोअर लिमिट टू अपर लिमिट दे रखा है 0 to 100। तो अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जी इंटीग्रेशन 0 to 100 x इंटू 0.01 dx। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट हम करते नहीं, इसलिए हम इसको बाहर ले आएंगे। दैट इज 0 to 100 x इंटू डी एक्स। यहाँ पे अब आपको समझने की ज़रूरत है कि x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x, यहाँ पे जितना पावर लिखा है 1 + 1 बाई 1 + 1 मीन्स अगर यहाँ पे क्या हो हमारा x की पावर n हो तो हम क्या करेंगे x n + 1 अपॉन n + 1। तो ये हो जाएगा 0.01 x² अपॉन 2 0 to 100। यहाँ पे क्या होगा 0.01 इंटू यहाँ जो x है x की जगह इस वैल्यू को रखो 100 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। 0.01 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 2, ये हो जाएगा 50 एंड इनका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 50। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी 50। बस ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, दैट इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन। ग्राफ को तो एनालाइज करना आपको टिफर से ही आ गया होगा। जो मैंने आपके साथ टिफर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी में मैंने आपको ग्राफ एनालाइज करना सिखाया था। यहाँ पे आप देखिए ईयर फर्स्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इक्वल टू पासिंग टोटल और y हमने दिया है फेल होने के लिए जो कि 10 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा है x + y इक्वल टू क्या है 60। ईयर 2 यहाँ पे मैंने कहा x डैश आपका कितना है 60, y डैश कितना है 5। तो यहाँ पे क्या है x + y इक्वल टू 65। उसी तरह आपका क्या है ईयर 3, x डबल डैश है आपका 50, y डबल डैश है आपका 3। तो x डबल डैश प्लस y डबल डैश कितना है आपका 53। यहाँ पे आपको अब थोड़ा कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत है जो कि आपके दे रखा है कहाँ पे क्वेश्चन में, कि जितने भी बच्चे यहाँ पे पास होते हैं फर्स्ट ईयर में वो सेकेंड ईयर में अपीयर होते हैं। मतलब ये जो आपका सेकेंड ईयर है इसमें 50 बच्चे तो अपीयर हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपके सेकेंड जो बच्चे थे जो कि अपीयर हुए हैं वो आपके यहाँ से आए हैं फर्स्ट ईयर से। और दूसरा जो है वो सेकेंड ईयर में जो भी यहाँ पे आए हैं वो उसमें से 10 जो है वो सेकेंड टाइम पेपर दिए थे जो कि पास हो गए और 5 जो है इसमें क्या हो गए फेल हो गए हैं। ये मतलब 5 तो हैं यहाँ से और 5 फेल हो गए, ये दोनों मिला के 55। और ये आपके पास थे कितने टोटल 65 थे,
जिसमें से 55 तो आपके पता चल गया, 50 पहले से आए थे और 5 फेल हो गए हैं, तो ये 5 और हो गए हैं, तो हो गए आपके दोनों मिला के 55। और कितने बचे हैं 65 में से 55 माइनस करेंगे तो 10। ये 10 ऐसे थे जो कि पहले से फेल हो चुके थे, दोबारा अटेम्प्ट देके पास हुए हैं, तो इनको आप हटा दीजिए। और इनको जब हटा देंगे तो आपके पास कितने बच्चे बचेंगे दोनों मिला के जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं 55। अब इसी तरह इसमें से देखिए, इसमें क्या हुआ कि ये 5 फेल थे, तो ये तो आपके इसमें आएंगे ही, मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि 3 फेल हो गए, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपके जो 10 उधर जो ये 5 फेल हुए थे, ये 5 फेल भी इसमें आएंगे जो कि 5 फेल हैं, और प्लस प्लस इसमें जो हैं आपके कितने बचे, 50 में से 5 माइनस कीजिए तो कितने बचे 45। 50 में से 5 माइनस कीजिए कितने बचे 45। तो दैट इज कि ये आपके फेल हो गए, मतलब ये आपके जो है पास हुए हैं, जो ये आए हैं यहाँ पे ये वाले, और ये जो 3 आपके फेल हुए हैं ये तो फेल हुए ही हैं, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपका 53 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि ये तो पहले अटेम्प्ट में दिए नहीं है तो दोबारा अटेम्प्ट देके पास हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 48। तो 55 और 48 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया था, आप ऑप्शन देख के आंसर बता सकते थे। यहाँ पे पूछा था द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टूक द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2 एंड ईयर 3। ईयर 3 में फर्स्ट टाइम जो भी एग्जाम दिया होगा वो 50 से तो कम ही होगा, और 50 से कम इन तीनों में से किसी में नहीं था, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है ये। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे आप सोच सकते हो। ग्राफ आप एनालाइज करना आ गया होगा, अगर नहीं आ गया तो आप टिफर से लेके गेट तक के जितने भी मैंने जनरल साइंस और ये सब कराए हैं उन सबको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 7 कार PQRSTUV आर पार्क्ड इन द रो नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, कार T एंड U शुड बी पार्क्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब क्या है कि T और U या फिर U और T, कार S और V also should be parked next to each other। तो S V V S, whereas P and Q cannot be parked next to each other। यहाँ पे क्या एक है कि P और Q जो है एक दूसरे के अगल बगल नहीं है। Q and S must be parked next to each other। Q and S means यहाँ पे क्या होगा Q S V, तो यहाँ पे होगा P, या क्या होगा P V S या Q। Q and S parked next to each other। R is parked to immediate right to V। जो R है R immediate, R is immediate right, R V के राइट में, मीन्स V के राइट में Q S V R P या P V R S Q। T is parked to the left of U। T जो है वो U के जस्ट लेफ्ट में है। ओके, तो ये जो ये है T, इससे जस्ट लेफ्ट में आपका क्या है T, तो T इसके जस्ट लेफ्ट में है, मतलब दैट इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका ये, आप यहाँ पे लेफ्ट टू द यू लिखा हुआ है तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, ये तो होगा नहीं। तो 2 कॉम्बिनेशन हुआ आपका P
टी यू क्यू एस वी आर, या एक होगा आपका ये वाला जिसमें क्या आपका क्यू टी यू एस वी आर पी, इस तरह से। लेकिन अब इसमें देखिए क्या है हमारा, द कार टी एंड यू शुड बी पार्क्ड, टी एंड यू दैट इज ऑल्सो नेक्स्ट, एंड एस and V also should be passed to each other, X and V, whereas P and Q cannot be parked, P and Q, okay, Q and S must be parked, Q और S must be parked, इस केस में ये नहीं है, to each other, R is parked to immediate right to V, V के right में R है और T जो है वो इसके बाद में है, तो हमें बताना है कौन इनकरेक्ट है, दैट इज द पॉइंट, इनकरेक्ट बताना है। टू कार पार्क्ड इन बिटवीन क्यू एंड, क्यू और वी के बीच में दो नहीं एक ही है, यही इनकरेक्ट है। बाकी भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्यू एंड आर नॉट पार्क टुगेदर, क्यू एंड आर हाँ नहीं है। वी इज द ओनली पार्क्ड इन बिटवीन क्यू और आर, सही है। कार पी इज पार्क्ड एट द एक्सट्रीम एंड, ये भी सही है। मीन्स बोथ बी सी डी आर करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट। अगर आपको कुछ भी एक भी % समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जूनियर के साथ इसे शेयर कीजिए, उनको बहुत से फायदे होंगे। उनके लिए टिफर 2024 चुटकी बजाने जैसा होगा और उनके लिए गेट 2024 है वह भी चुटकी बजाने जैसा होगा, और किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा पुण्य कर लो। चलो बाय बाय।